झनक की वजह से प्रियांशी होगी किडनैप। जी दोस्तों, कुलभूषण करेगा प्रियांशी को किडनैप। हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको पता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर सीरियल झनक के आने वाले अपकमिंग अपडेट्स बताने वाले हैं। बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। सीरियल झनक के आगे यह दिखाया जाएगा कि कुलभूषण झनक को किडनैप ढूंढते हुए गुजरात आ जाता है और उसको पता चलता है कि पारिक हाउस में पुलिस वालों ने जिस लड़की की बात की थी वह झनक ही है। कुलभूषण को जैसे ही यह पता चलता है तो वह वहां अपने आदमियों को पारिक हाउस पर नजर रखने के लिए कहता है और बोलता है कि झनक जैसे ही उस घर से बाहर आए तो उसे पकड़कर मेरे पास ले आना। कुलभूषण के आदमी पारिक हाउस पर नजर रखते हैं, लेकिन झनक घर से बाहर निकलती ही नहीं है, क्योंकि पारिक हाउस परिवार की औरतें घर से बाहर ज़्यादा आती जाती नहीं हैं। बा का नियम है, कोई कुलभूषण के आदमी जैसे ही यह खबर कुलभूषण को देते हैं ही तो झनक घर से बाहर नहीं आती है और हम भी घर के अंदर नहीं जा सकते। इसलिए पारिक हाउस के में बिना वजह किसी का भी आना जाना मना है। यह सब सुनकर कुलभूषण कहता है उस घर के किसी सदस्य को उठा कर ले आओ, हम लोग उसको वापस देने के बदले झनक को हमारे पास बुलाएंगे। फिर कुलभूषण के आदमियों को पता चलता है कि उस घर की बड़ी बेटी प्रियांशी की जल्द ही शादी होने वाली है और उसकी शादी में एक दिन पहले वह बाहर जा रही होती है, वह भी उसके मंगेतर और झनक के साथ। तो वहीं पर एक गुंडा देखता है और वह दोनों का पीछा करता है। तो वो लोग जैसे ही उस डांस वाली जगह पर पहुंचते हैं तो पहले प्रियांशी ही गाड़ी से उतरती है। तो वहीं पर वो कुलभूषण के आदमी आते हैं और उसे उठाकर ले आते हैं और झनक और कुलदीप को कुछ समझ में नहीं आता है कि प्रियांशी को कोई क्यों लेकर गया है। वह सोचकर झनक को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वह प्रियांशी को छुपा के उस घर से लेकर आई थी और अगर प्रियांशी नहीं मिलेगी तो पारिक हाउस वाले उसको मार देंगे। यह सोचकर झनक बहुत रोती है और वह भी प्रियांशी को ढूंढने के लिए जाती है। तो वहीं पर कुलदीप यानी कि प्रियांशी का होने वाला पति भी डर जाता है और सोचता है कि अगर प्रियांशी नहीं मिली तो उसको भी बहुत भारी पड़ सकता है। इसलिए वह लोग सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं और प्रियांशी के मिसिंग केस के बारे में शिकायत दर्ज करते हैं। तो वहीं पर पुलिस वाले प्रियांशी के फ़ोटो मांगते हैं तो झनक दिखाती है तो एक पुलिस वाला कहता है, अरे यह तो पारिक फैमिली की बेटी है, इसको किसने किडनैप किया होगा, हमें ऐसा लगता है कि यह केस बहुत भारी होगा। तो झनक कहती है, प्लीज़ आप जैसे भी करके सर, प्लीज़ आप जैसे भी करके हम दोनों से 3 घंटे की प्रियांशी को ढूंढ रही हैं, तो मेरे ससुराल वाले मुझे मार देंगे। पुलिस वाले कहते हैं, यह आप क्या बोल रही हो मैडम, कल शादी है और आज लापता है, ये उसका किसी लड़के के साथ चक्कर तो नहीं था। तो पुलिस वालों की बात सुनकर कुलदीप को बहुत बड़ा झटका लगता है। तो झनक कहती है, नहीं सर, आपको गलतफहमी हो रही है, प्रियांशी ऐसी लड़की नहीं है, वह तो कभी छोटी है। मेरे ससुराल वाले अपने घर की बेटियों को घर से ज़्यादा बार दिख नहीं रहते, लेकिन कुलदीप प्रियांशी की पढ़ाई और डांस को लेकर राजी हो गया है और यही है प्रियांशी के होने वाले पति को। कुलदीप भी पुलिस से कहता है, सर जैसे भी कर होने वाली है शादी, अवाली पत्नी 2-3 घंटे के में ढूंढ कर निकल जाए लीजिए, नहीं तो सर मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। प्लीज़ सर जैसे भी कीजिए, आज वो तो मेरी होने वाली वाइफ का डांस शो था, इसलिए हम आए थे और वो भी सबसे छुप के। अगर हमें प्रियांशी नहीं मिली तो घर में बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। सर आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं आपको दे दूंगा, बस आप किसी भी तरीके से हमारी मदद कीजिए। यह सुनकर पुलिस वाले झनक और कुलदीप प्रियांशी को ढूंढने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या झनक और कुलदीप प्रियांशी को ढूंढ पाएंगे या नहीं? अगर प्रियांशी नहीं मिलेगी तो पारिक हाउस परिवार झनक का क्या हाल करेंगे? तो आपको क्या कहना है, सबके बारे में मजेदार खबर बताएंगे। कि देखिए, जैसे कि देखने को मिलता है झनक और सेजल के बीच में होगा बहुत बड़ा झगड़ा, क्योंकि झनक अब अपनी भतीजी प्रियांशी को डांस सिखानी होती है। तब जाकर सेजल बा को कहती है कि इसलिए विवान की माँ आके झनक को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम मुझे नहीं पता है कि तुम्हारी असलियत के बारे में, तुम कौन हो और कहां से आई हो। तो झनक सुनकर यहाँ पे चौंक जाती है। थोड़े टाइम बाद उसे लगता है कि शायद सर जी कुछ बोल के गए होंगे, अब मैं क्या करूं, वह कहकर बहुत घबराती है। तो फिर भी माँ माँ कहती है, क्या हुआ उन्हीं अनी ने, तुम ऐसा क्यों देख रही हो, तुम तो अमेरिका में वह क्लब डांस
थी ना, यहाँ पे क्लब में डांस करती थी ना, तो छोटे छोटे कपड़े पहनकर, और मेरा सीधा साधा बेटा तो फंसा लिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यह मेरा खानदानी घर है। आज तो एक थप्पड़ मारा है, अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो यहाँ पे से जो तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगी और जो तुम मुझे जो अमेरिका भेज दूंगी, देखना। यहाँ पे चलती है और वही कर सेजल मुस्कुराती है और कहती है कि क्या हुआ अवनी बहू, मैंने कहा था ना कि तुम संभल कर रहो। अब यहाँ पे पता चला कि क्या होता है। यहाँ पे रहना, बाग से पंगा लेना, या काका को वो भी जी हाँ कर रही है। झनक तब झनक से जड़ के हाथ पकड़ती है और कहती है, आपको कोई प्रॉब्लम थी क्या? आप मुझसे आके बात करती, लेकिन आपने बा से क्या सब क्यों कहा? भाभी मैं जानती हूँ कि आप क्या करती हो और क्यों, जाके बताऊँगी। यहाँ पे आप लोग जो चुपके से घी में बेचती और जाती है ना, आपको क्या पता इसके बारे में? मुझे कुछ नहीं पता है। खूब आंखें बंद करके देखती हूँ, अगर चाहूँ तो अभी जाकर सच सच बता सकती हूँ बा को। और आप जो अपने मायके में चुपके चुपके जितना कुछ भेजती रहती हो ना, यह भी मैं देखी हूँ। तो यहाँ पे बा का यहाँ पे ना कंगन भी लिया है और मैंने नहीं बताया, क्योंकि जानती हूँ कि आप इस घर की बहू है। और रही बात मेरी, तो मैं प्रियांशी को डांस सिखा रही थी, और डांस को नाटक नहीं करते हैं बल्कि भगवान का आशीर्वाद कहते हैं। आप जो है, आपकी सोच जो है, मुझे इस कदर आप इस तरह से सोचेंगे, मुझे ये जो उम्मीद था वो नहीं था बिल्कुल। बा ने आके थप्पड़ मारा तो आपको इस घर से ही निकाल देगी। अब क्या करोगी भाभी, इसलिए आप भी मुझसे बच के रहिएगा, नहीं तो क्या होगा आपके साथ, आप अच्छे से जानती हैं। झनक वहाँ से जा रही होती है, तभी वहाँ सेजल पीछे से झनक को सीढ़ियों से धक्का दे देती है, क्योंकि सेजल का भांडा तो यहाँ पे झनक शायद फोड़ दे, इसलिए सेजल डर जाती है और सीढ़ी से जो झनक को धक्का देते हुए झनक जो नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से झनक ने के सर पे बहुत खून बहता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं वहाँ। और उसकी दोस्तों वहाँ हॉस्पिटल में कुलभूषण भी रहता है, और उसकी दूसरी तरफ भी छोटान और मीनू की शादी के लिए मीनू की बाबा यहाँ पे मान गए हैं, क्योंकि मीनू के बाबा मीनू को यहाँ पे जो परख हाउस लिया है उससे और अच्छे साथ छोटान माँ बाबा की मिले हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि हाउस में जो कुछ भी हो रहा था ना, जानने के बाद यहाँ पे जो है कहानी को इस तरीके से घिरा हुआ है कि आज के एपिसोड में झनक अनिरुद्ध की एक दूसरे के साथ फ़ोन पर बातें की होती है। अनिरुद्ध जो है वहाँ से कोलकाता बुलाता है विवान को, इसलिए झनक के साथ बात करता है, और उसके बाद भी सेजल के बीच झगड़ा होता है, जिससे सेजल झनक को धक्का देती है और वह गिर जाती है। दोस्तों इस बार पारिक हाउस में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्या झनक यहाँ पे बताएगी सेजल ने यह सब किया है? कुलभूषण देखेगा हॉस्पिटल में, वह झनक को देखेगा तो क्या करेगा? क्या वह सच्ची को कॉल करके बताएगा कि अनिरुद्ध झनक की मिल के आया है? कहकर ये जो भी कुलभूषण बताएगा पारिक हाउस में झनक का सच क्या कहना है, इसके बारे में आप क्या को लगता है? आप यहाँ पे कुलभूषण का राज खोल देगा, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियों से गिरने के बाद, और कुलभूषण जो है पारिक हाउस में ही क्यों है? यहाँ पे उसने जो पुलिस वालों को भेजा था, जब पुलिस वाला आके बताता है कि वहाँ पे नई नवेली बहू थी जिसका घूंघट हमें नहीं उठाने देगा, यहाँ एक लड़का ने सारा काम बिगाड़ दिया है, तब कुलभूषण जो है अपने पॉकेट से मोबाइल निकालता है और अनिरुद्ध की फ़ोटो दिखाता है, कहता है कि क्या ये वही लड़का था? यहाँ पे फ़ोटो देखकर जो इंस्पेक्टर वह एकदम से चौंक जाता है और वह इशारे में कहता है कि हाँ यही था। कुलभूषण को पक्का शक हो गया है कि वो कोई और नहीं, वो नई बहू झनक ही है। तब वहाँ पे वह कुलभूषण जाता है पारिक हाउस में, आके झनक का करेगा भांडा फोड़। दोस्तों इस बारे में आप क्या कहते हो? जैसे कि हम देख रहे हैं कि कुलभूषण पहुंच जाता है पारिक हाउस में, और वो बा के सामने झनक का सच बताने वाला ही होता है। तब तक पहुंच जाता है अनिरुद्ध, जिसे देख अनिरुद्ध को देख कुलभूषण बहुत शौक हो जाता है। और आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा विमान के साथ ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करेगी। यह सब कुछ एक नया चैप्टर में बदलने वाला है, जहाँ झनक का मन एक तरफ विवान के साथ था और दूसरी तरफ आनंद के साथ आप वापस जाने के लिए, उसके लिए यहाँ पे पहले से मुश्किल हो गया है। क्या आपने प्यार को जो एक तरफा हो चुका है, उसका प्यार भी कभी दो रास्ते पर बन जाएगा? या फिर यहाँ पे सफ़र की आखिरी रात क्या होगी, वो जाएगी अनिरुद्ध के साथ, या मेकर्स डाल देंगे इस सफ़र के में झनक के फैसले के बाद जो सबने सामने सोचा था कि जो पाएगा या नहीं हो पाएगा? सही रही बात जान बचा के भागने की, वह बच पाएगी, वह किसी और के हाथ ज़िंदगी में आखिर क्यों
पलों के पल ये बिगड़ते जा रहे हैं और बिछड़ते जा रहे हैं। इनका क्या होगा? ये एक दूसरे के साथ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे? पता नहीं मेकर्स को क्या लग रहा है, क्या वो सोच रहे हैं कि वो उन दोनों को कभी मिलाते हैं, कभी अलग करते हैं, कभी मिलाते हैं, कभी अलग करते हैं। और इस तरीके से झनक जब गिर जाती है तो अनिरुद्ध तो पागल सा हो जाता है उसके बारे में सुन के कि झनक को चोट लग गया है। बाकी तो प्यार जो करता है झनक से अनिरुद्ध इतना कि उसको कुछ भी हो तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जी दोस्तों, आगे की कहानी में बनने के रहने के लिए, आगे कहानी जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और आगे की कहानी हम बहुत जल्द आपके सामने लेकर आएंगे।